हेलो दोस्तों, सूर्या जीएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो होता है। और दोस्तों, अक्टूबर में पीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, पीसीएस प्री का एग्ज़ाम। तो दोस्तों, दोनों को जो है ध्यान में रखकर हमने जो है ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिससे जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी जो है एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है हमारी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हमने जो है जीएस से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई हैं, जैसे पॉलिटी में प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया है, महान्यायवादी और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये हमने वीडियो बनाई गई है। और दोस्तों, इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है, वहाँ जो है हर फैक्ट कवर किया गया है और समझाया भी ठीक से गया है। तो दोस्तों, आप वहाँ जाकर जो है वो वीडियो देख सकते हैं, उससे जो है आपको बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम जो है 50 क्वेश्चन का जो है क्विज आपके सामने लेकर आए हैं करंट अफेयर का। उसके बाद जो दोस्तों 50 क्वेश्चन का जो है दूसरी क्विज जो है हम दूसरी वीडियो में डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोनों क्विज एक साथ लेते हैं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो उससे दोस्तों थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए अभी हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं, फिर नेक्स्ट अगले दिन बाद जो है दोस्तों हम 50 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो की जो है आपके पास तभी आएगी जब आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए अब टॉपिक पर, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनविजन जो है मिशन की घोषणा की है, जो शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजेंगे। ठीक है दोस्तों। बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने जो है दोस्तों फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका विकल्प है ए, इजराइल। इजराइल के साथ जो दोस्तों कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया गया है। तो दोस्तों, इजराइल जो है हमारी जो है सामरिक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, साथ ही जो कृषि के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहता है उसमें भी सहयोग करता है, जैसे माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी हो गई है। और यहाँ तक कि दोस्तों, समुद्र का जो खारा पानी होता है उसे पीने योग्य बनाने के लिए भी जो है भारत का सहयोग करता है इजराइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, युवा पीएम योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई है? तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, युवा पीएम जो है योजना दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के जो है जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है, क्या थीम थी? तो दोस्तों, हमें पता है कि एग्ज़ाम में थीम भी पूछी जाती है। हम थीम के लिए भी जो है जो हमारे 2021 की जो भी आयोजन किए गए हैं उनकी जो भी थीम थी उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो आप हमारा जो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें जो आपकी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो है दोस्तों हर एग्ज़ाम में थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है, ये थी। इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो दोस्तों, रामचंद्र गुहा हैं जो है, इन्होंने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बुक जो राइटिंग वाले क्वेश्चन है ये भी हमने जो वीडियो बनाई है, तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है
तो वहाँ से ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, मेघालय में जो है पूर्वोत्तर में जो है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है ये पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक से समझौता किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में जो है सुधार करने के लिए वहाँ से जो है सहयोग मिलेगा, ऋण मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, कोनेरू हम्पी, इसका जो है सी विकल्प ठीक है। तो इसे जो है कोनेरू हम्पी को जो है स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है वो नर्मदा नदी पर किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, लॉन्च पैड योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा दोस्तों सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जो है प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट द्वारा जो है पासपोर्ट की रैंकिंग दी जाती है कि किसका पासपोर्ट जो है ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा वैल्यू है। तो दोस्तों इस रैंकिंग में जो है भारत का जो स्थान है वो 84 है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी जो है किस देश में रहते हैं? तो दोस्तों हमें पता है हमारे जो अधिकतर जो है देश के लोग हैं वो अपना काम करने के लिए मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, गल्फ़ कंट्री में हम जिसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे जो ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका विकल्प सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। संरक्षण महोत्सव जो है बनाया गया है अभी 2021 में, वो किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है? दोस्तों ये जो है संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम योजना जो है वो ये जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सक्षम योजना के तहत ये निर्धारित किया गया है कि हम कैसे जो है फ्यूल को कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं। जो हम जो जैसे रेड लाइट पर जो है गाड़ी चली रहने देते हैं तो वो तेल का कंज्यूम होता है। तो दोस्तों उससे जो है कम करने के लिए जो है ये सक्षम एक जागरूकता अभियान चला गया है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ये जो है सुनीत शर्मा को जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकॉथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये जो है इसका ऑप्शन डी सही है। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय का जो है ये संयुक्त रूप से एक प्रोग्राम है टॉयकॉथॉन 2021। ठीक है दोस्तों, ये खिलौना के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाई गई है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है इसका। तो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों अभी जो है एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है कि पेट्रोल में जो है इथेनॉल मिलाकर जो है उसका ऊर्जा के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है दोस्तों। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु का जो है 38वां जिला जो बना है वो मयिलादुथुरई को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है दोस्तों। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों जेल पर्यटन की शुरुआत की है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? दोस्तों इसमें जो है 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है कि सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो हमें ध्यान रखना वो है वासुकी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि सबसे लंबी मालगाड़ी की जो है लंबाई कितनी है? वासुकी जो हमारी मालगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना हमें 3.5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। फिर दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रेलवे जोन ने शुरू की है? तो ध्यान रखना दोस्तों ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा जो है वहाँ पर जो है ये शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। इसका ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों अब ये बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में रहा है। म्यांमार में जो है एक लोकतांत्रिक सरकार है, उसको जो बदल कर सैन्य सरकार ने जो है अपना कब्जा कर लिया है और वहाँ आपातकाल जो है लागू कर रखा है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यावेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ भी जो है पूछी जाती हैं। ठीक है। तो अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति पर भी जो है अपनी वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर है युगांडा। युगांडा में जो है यावेरी मुसेवेनी को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वे जो थे शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेना के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर सी सही है। भारत और फ्रांस के बीच जो है एक्स डिजर्ट अभ्यास शुरू किया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि युद्ध अभ्यास किस 2 देशों के बीच में होता है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास जो है होता है। ठीक है। इसका ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। अमित केसरवानी को जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर ठीक है, लखनऊ नगर निगम द्वारा जो है थैला बैंक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों कोयला खान के लिए जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सारी सुविधाएं हो वो एक विंडो पर हो जाए, जिससे जो पारदर्शिता हो और जो है किसी भी कार्य को करने के लिए देरी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में जो है फिर से शामिल कर लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, क्यूबा जो आप कह सकते हैं अटलांटिक महासागर में बिल्कुल अमेरिका की बगल में एक देश है, छोटा सा देश है। तो दोस्तों अमेरिका और क्यूबा में दोनों में जो है ऐतिहासिक रूप से कभी बनी नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो शासन प्रणाली अलग है। जहाँ क्यूबा में जो है दोस्तों साम्यवादी शासन प्रणाली है, तो अमेरिका में जो है लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो इनमें दोनों में दोस्तों अनबन बनी रहती है। तो ध्यान रखना है, क्यूबा को जो है इन्होंने फिर से जो है अपनी जो इनकी जो लिस्ट होती है या अपनी लिस्ट बनाते हैं उन्हें जो है आतंक की लिस्ट में फिर से जो है शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इनमें से कौन सा सहयोगी देश रहा है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है मैरीटाइम इंडिया समिट का जो है आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डेनमार्क जो है इसका सहयोगी देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। तो यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मैत्री सेतु पुल किन दो देशों के बीच बनाया गया है, किन दो देशों ने बनाया है? तो ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश ने मैत्री सेतु पुल बनाया है। फिर दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि मैत्री सेतु पुल जो है किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखना दोस्तों, फेनी नदी पर ये बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज़ के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो दोस्तों ये भी चर्चा में रहा है क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर है 34 का सी, ताइवान। तो दोस्तों ताइवान का एक मालवाहक जहाज़ था जो स्वेज नहर में फंस गया था, जिसकी वजह से जो है वहाँ जो जहाज़ों की लाइन लग गई थी, तो आवागमन जो है बंद हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का जो है आयोजन जो किया गया है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों इसरो ने जो है अमेजोनिया ब्राज़ील का एक उपग्रह और अन्य 18 उपग्रहों का जो है प्रक्षेपण किया है, वो किस व्हीकल से किया है? तो दोस्तों PSLV कह सकते हैं PSLV C-51 के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ भी दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, तो वो किस देश का उपग्रह था? ध्यान रखना, ब्राज़ील का था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37। इंडियन सुपर लीग 2021 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है मुंबई सिटी FC ने जो है इंडियन सुपर लीग को जीत लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब किस पुरुष ने जो है खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों 38 का आंसर है बी, ली जिया ने जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। T20 इंटरनेशनल के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों भारत की तरफ से जो है T20 में सबसे ज़्यादा विकेट जो है युजवेंद्र चहल ने लिए। ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये केवल भारत की तरफ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों HDFC बैंक पर जो है RBI ने 2 करोड़ रुपए का जो है मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? तो दोस्तों जो तीरथ सिंह जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद जो पुष्कर सिंह धामी को जो है नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर से ठीक है, आशा भोसले को जो है महाराष्ट्र भूषण जो अवार्ड है उसे देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देश का पहला पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो दोस्तों जो है देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत जो है रेलवे जोन बन गया है। ठीक है, इसका आंसर है बी, पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे हॉर्स ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों चिनाब नदी पर जो है इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बांग्लादेश ने जो है लिटिल गुरु ऐप को जो है लॉन्च किया है। इसका आंसर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है भारत ने चीन पर आत्मनिर्भरता खत्म करने के लिए SCRI पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन बुक के लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पाशा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में जो है इस एक्ट पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? दोस्तों इसका आंसर है 64,180 करोड़ रुपए जो है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। 2021 और 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 34,83,236 करोड़ रुपए का जो है बजट या कुल व्यय जो है यह हम कह सकते हैं टोटल बजट जो है हमारा 34,83,236 करोड़ का है। ठीक है, तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कल अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।